प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने अष्टो राधे गुरु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम कारक के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे 12 भाव कुंडली के होते हैं, 12 भाव के नाम होते हैं तन, धन, सहज, सुख, सुत, रिपु, जाया, मृत्यु, भाग्य, कर्म, लाभ, व्यय। 12 भाव के नाम हैं। 12 भाव से अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं। वैसे ही 12 भाव में अंक लिखे होते हैं, राशियां होती हैं 12 भाव में। 12 भाव में जो राशियां होती हैं, जिस भाव में जो राशि होती है उसके स्वामी को उस भाव के नाम से जानते हैं। जैसे पंचम भाव में 2 गिनती लिखी हुई है, 2 का मतलब वृष राशि, वृष का स्वामी शुक्र होता है, तो पंचमेश कौन होगा? शुक्र होगा। ऐसे ही हम कारक को जानते हैं। हर भाव के कारक ग्रह होते हैं। किसी विषय में कुंडली देखने के लिए, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी कुंडली देख रहे हैं, मान लीजिए किसी का बालक पढ़ने में कमज़ोर है या अच्छा भी है, तब भी दिखाते हैं कुंडली कि आगे की शिक्षा दीक्षा कैसी रहेगी, देख करके बताइए। तो हम पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव में कौन कौन ग्रह बैठे हुए हैं? शुभ ग्रह बैठे हैं क्या शुभ ग्रह बैठे हुए हैं? पंचमेश कहाँ बैठा हुआ? पंचम में जो राशि है उसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ? 2 चीज़ आप जान चुके हैं अब तक। पंचम भाव, पंचमेश के विषय में समझ चुके हैं। आज हम कारक के विषय में बताएंगे कि पंचम भाव का कारक कौन है। हर भाव का कारक ग्रह होता है। 3 चीज़ें मुख्य रूप से कुंडली में देखी जाती हैं: भाव, भावेश और भाव का कारक। तो आज हम कारक की चर्चा करेंगे। कारकाध्याय महर्षि पाराशर और मैत्रेय मुनि के संवाद को आचार्य सीताराम झा ने अपनी पुस्तक के 33वें अध्याय कारकाध्याय में लिखा है कि कारक कौन कौन होते हैं, किस भाव का कौन कारक ग्रह होता है। लग्न का कारक ग्रह कौन होता है? सूर्य। द्वितीय भाव धन भाव का कारक ग्रह कौन होता है? बृहस्पति। तृतीय भाव का कारक ग्रह कौन होता है? मंगल। चतुर्थ भाव का कारक ग्रह कौन होता है? चंद्रमा। पंचम भाव का कारक ग्रह कौन होता है? बृहस्पति। छठे भाव का कारक ग्रह कौन होता है? मंगल। 7वें भाव का कारक ग्रह कौन होता है? शुक्र। 8वें भाव का कारक ग्रह कौन होता है? शनि। 9वें भाव का कारक ग्रह कौन होता है? बृहस्पति। 10वें भाव का कारक ग्रह कौन होता है? बुध। एकादश भाव का या 11वें घर का कारक ग्रह कौन होता है? बृहस्पति। 12वें भाव का कारक ग्रह कौन होता है? शनि। दर्शकों, ये 12 भाव के कारक ग्रह हुए। प्रथम भाव कारक ग्रह सूर्य होता है। सूर्य एक भाव का कारक ग्रह है, केवल एक भाव। 12 भाव में से केवल लग्न का कारक ग्रह सूर्य होता है। द्वितीय भाव का कारक ग्रह कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति 4 भावों का कारक ग्रह होता है। कौन कौन? धन भाव या द्वितीय भाव का कारक ग्रह होता है। पंचम भाव या विद्या के भाव, संतान भाव का कारक ग्रह होता है। 9वें भाव या भाग्य भाव का कारक ग्रह बृहस्पति होता है। और एकादश भाव या लाभ भाव का कारक ग्रह बृहस्पति होता है। मंगल तृतीय भाव और छठे भाव का कारक ग्रह होता है। 2 भावों का कारक ग्रह होता है। चंद्रमा केवल 1 भाव का, चतुर्थ भाव का कारक ग्रह होता है। शुक्र सप्तम भाव का कारक ग्रह होता है, केवल 1 भाव का, 7वें भाव का कारक ग्रह शुक्र होता है। शनि 2 भावों का कारक ग्रह होता है, 8वें भाव और 12वें भाव का कारक ग्रह होता है। बुध 10वें भाव का कारक ग्रह, केवल 1 भाव का कारक ग्रह बुध होता है। तो केंद्र के कारक ग्रह एक एक भाव के स्वामी हैं। प्रथम भाव या लग्न का कारक ग्रह सूर्य होता है। चतुर्थ भाव का कारक ग्रह चंद्रमा होता है। सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र होता है और 10वें भाव का कारक ग्रह बुध होता है। धन भाव, पंचम भाव, भाग्य भाव और 10म भाव का कारक और 11वें भाव का कारक ग्रह धन भाव, पंचम भाव, 9वां भाव और एकादश भाव का कारक ग्रह बृहस्पति होता है। बृहस्पति 4 भावों का कारक ग्रह है
धन का कारक बृहस्पति होता है। देखिए बृहस्पति की कितनी बड़ी भूमिका कुंडली में होती है। धन के विषय में अगर देखना है तो बृहस्पति को जरूर देखें कि बृहस्पति की पोजीशन क्या है कुंडली में। तो बृहस्पति धन का कारक है, बृहस्पति विद्या का कारक है, संतान का कारक है, बृहस्पति भाग्य का कारक है, भाग्य के अधीन सब कुछ है। तो बृहस्पति को देखेंगे हम, बृहस्पति भाग्य का भी कारक है और बृहस्पति लाभ का कारक है। लाभ भी धन से ही संबंधित है। किस चीज का लाभ हो रहा है? वस्त्र का लाभ हो रहा है, धन का लाभ हो रहा है, मकान का लाभ हो रहा है, भूमि का लाभ हो रहा है, ये सब चीजें हम बृहस्पति से देखते हैं। तो बृहस्पति 4 भावों का कारक ग्रह है, द्वितीय, पंचम, नवम और एकादश भाव का कारक ग्रह है। शनि 2 भावों का कारक ग्रह, 8वें भाव का और 12वें भाव का। 8वां आयु स्थान है, मृत्यु स्थान है। तो आयु के विषय में हम शनि को देखेंगे। शनि आयु से संबंधित होता है, मृत्यु का कारक ग्रह होता है, मृत्यु भाव है तो इसका कारक ग्रह शनि है। मोक्ष का कारक ग्रह शनि है, 12वां भाव मोक्ष का है, 12वां भाव व्यय का है। तो मोक्ष शनि को हम देखेंगे मोक्ष के लिए। तो शनि 2 भावों का कारक ग्रह है। जिस भाव से जो चीज देखनी है, जिससे संबंधित है, उस भाव का वो कारक ग्रह होता है। जैसे सूर्य सब कुछ, लग्न, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लग्न कुंडली का 50% निर्धारण करता है। लग्न सब भावों पर नियंत्रण रखता है और सब भाव अपना अपना फल लग्न को भेजते हैं। तो लग्न मुख्य भूमिका निभाता है कुंडली में। तो सूर्य प्रथम भाव का कारक है। 9 ग्रहों में सूर्य भी सबसे प्रभावशाली ग्रह होता है, सूर्य आत्मा होता है। तो सूर्य प्रथम भाव का कारक होता है। द्वितीय भाव धन का कारक है, बृहस्पति धन से संबंध होता है, द्वितीय भाव का कारक बृहस्पति होता है। तृतीय भाव पराक्रम से संबंधित होता है, पराक्रम कौन देता है? मंगल देता है। इस कारण से मंगल तृतीय भाव का कारक हुआ। चतुर्थ भाव का कारक कौन होता है? चंद्रमा। चतुर्थ भाव मातृ स्थान है, माता का स्थान है, सुख का स्थान है, भूमि भवन वाहन का स्थान है। ये कौन देता है? चंद्रमा देता है। चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा होता है। इस कारण से पंचम भाव का कारक बृहस्पति होता है। पंचम भाव संतान का कारक है, पंचम भाव विद्या का कारक है, पंचम भाव शेयर मार्केट का कारक है। तो पंचम भाव ये सब चीजें किससे देखें? हम बृहस्पति से देखें। इस कारण पंचम भाव का कारक बृहस्पति हुआ। छठा भाव रिपु का स्थान है, रोग का स्थान है। तो रिपु शत्रुहंता कौन होता है? मंगल होता है। शत्रु के लिए हम मंगल को देखें। इस कारण पंचम भाव का कारक मंगल होता है। रोग का नाश करने वाला मंगल होता है। पापक ग्रह अगर छठे भाव में बैठा हुआ है तो रोग का नाश करेगा, शत्रुओं का नाश करेगा। 7वें भाव का कारक शुक्र होता है। सप्तम भाव का कारक शुक्र है। कैसे याद करेंगे? क्योंकि सप्तम भाव दाम्पत्य भाव है। पति की कुंडली से पत्नी का घर है, पत्नी कुंडली से पति का घर है। शुक्र की भूमिका विवाह में महान होती है। शुक्र ही संतानोत्पत्ति का कारक होता है। तो शुक्र दाम्पत्य जीवन का सब कुछ है। इस कारण से हम सप्तम भाव के कारक को शुक्र के नाम से जानते हैं। सप्तम भाव का कारक शुक्र होता है। 8वां भाव मृत्यु का कारक है। मृत्यु जहां आएगी शनि की प्रधानता है। समझ लीजिए शनि का बहुत बड़ा योगदान उसमें है। तो इस नाते इसको याद रखिए कि 8वां भाव मृत्यु का कारक शनि होता है, मृत्यु भाव का कारक शनि होता है। 12वां भाव मोक्ष भाव है, व्यय भाव है। ये भी शनि इसका कारक है, मोक्ष का कारक शनि होता है। इस तरह याद रखिए। अब इसके बाद 9वां भाव का कारक भाग्य का कारक बृहस्पति है। भाग्य किसके अधीन होती है, किसके निर्धारण से चलती है? भाग्य का कारक बृहस्पति है। बृहस्पति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो भाग्य भाव का कारक बृहस्पति होता है। और 10वें भाव का कारक बुध है। 10वां भाव कर्म स्थान है। कुंडली में लग्न के बाद अगर किसी भाव का महत्व है तो 10वां भाव है। किसी भाव की प्रधानता है तो 10वें भाव। 10वें भाव का कारक कौन होता है? बुध होता है। और एकादश भाव का भी कारक बृहस्पति होता है। लाभ का कारक बृहस्पति होता है। कहाँ से फायदा हो रहा है, किस चीज का फायदा हो रहा है, ये सब बृहस्पति से देखेंगे हम। अब उसके बाद शनि का हो ही गया। तो इस तरह से 12 भाव के कारक ग्रह होते हैं। प्रथम भाव का कारक सूर्य, द्वितीय भाव का कारक बृहस्पति, तृतीय भाव कारक मंगल, चतुर्थ भाव कारक चंद्रमा, पंचम भाव का कारक बृहस्पति, छठे भाव कारक मंगल, सप्तम भाव का कारक शुक्र, 8वें भाव कारक शनि, 9वें भाव का कारक बृहस्पति, 10वें भाव का कारक बुध, एकादश भाव कारक बृहस्पति और द्वादश भाव का कारक शनि होता है। अब एक हम कुंडली बना के देखते हैं कि कारक को कैसे समझेंगे। तो हमने शुरुआत में एक कुंडली लिया था, किसकी? रामदास नाम के एक जातक की। रामदास
रामदास कोई बालक हैं, इनका जन्म 15 जनवरी 2023 को 7 बजे शाम को जौनपुर में हुआ था। इनका जन्म, रामदास का जन्म 15 जनवरी 2023 को 7 PM पर जौनपुर हुआ था। तो प्रथम अवस्था क्या होती है जीवन की? ब्रह्मचर्य अवस्था। तो उसमें हम विद्या के विषय में देखेंगे। तो इनके विद्या के विषय में जब हम देखेंगे तो पंचम भाव को देखेंगे। अब पंचम भाव में कौन ग्रह बैठा हुआ है सबसे पहले देखेंगे। शुभ ग्रह बैठा हुआ है कि अशुभ ग्रह बैठा हुआ है। पंचम भाव पंचमेश कहाँ बैठा हुआ है? अगर पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठा हुआ है, केंद्र या त्रिकोण का स्वामी होकर पंचम भाव में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो विद्या उत्तम होगी। पंचमेश पंचम भाव में अगर पापक ग्रह बैठा हुआ है, 6, 8, 12 का स्वामी होकर पंचम भाव में बैठा है, तो विद्या की हानि करेगा, विद्या में नुकसान करेगा, विद्या प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करेगा। अब तीसरी चीज हम क्या देखेंगे कि पंचम भाव का कारक कहाँ बैठा हुआ है। पंचम भाव का कारक कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है कुंडली में, इसको हम देखेंगे। तो अब हम इनकी कुंडली बना के देखते हैं कि कौन कौन सी स्थितियां कहाँ हैं, कौन पंचम भाव में कौन ग्रह बैठे हुए हैं, पंचमेश कहाँ बैठा हुआ है और पंचम का कारक कहाँ बैठा हुआ है, पंचम के कारक बृहस्पति की क्या पोजीशन है कुंडली में, इस चीज को हम देखेंगे। तो कारक के विषय में आपके समझ में आ जाएगा। रामदास जी का कर्क लग्न में जन्म हुआ था। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, इस तरह इनकी कुंडली की राशियों की स्थिति है। अब चतुर्थ भाव में केतु और चंद्रमा बैठे हुए थे। छठे भाव में बुध बैठा हुआ है। 7वें भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, शुक्र और शनि। 9वें भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। 10वें भाव में राहु और 11वें भाव में मंगल। तो अब देखिए, हमको पंचम भाव देखना है कि इनकी कुंडली में पंचम भाव की क्या पोजीशन है। पंचम भाव शुभ ग्रह से दृष्ट है, शुभ ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं या पाप ग्रह बैठे हुए हैं, पंचम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि है। पंचमेश कहाँ बैठा हुआ है? पंचमेश पाप ग्रहों के साथ में बैठा है या शुभ ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है। पंचम भाव का कारक कहाँ बैठा हुआ है, ये चीजें कुंडली में हम देखेंगे। तो अब आइए देखें पंचम भाव को। तो पंचम भाव में 1, 2, 3, 4, 5, 5वां भाव ये हुआ। पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। अब हम पंचम भाव में देखें, ग्रह तो नहीं है, पंचम भाव पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो पंचम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। मंगल एकादश भाव में बैठकर अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है और वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल होता है। तो मंगल अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो अपने घर का हर व्यक्ति, हर जीव अपने घर की रक्षा करता है, अपने घर की वृद्धि करता है। तो मंगल अपने घर की वृद्धि करेगा। पंचमेश मंगल है, अपने भाव को पूर्ण दृष्टि देख रहा है। यहाँ शुक्र की राशि में बैठा है, मंगल का शुक्र सम होता है, सम की राशि में बैठा हुआ है। तो हर प्रकार से मंगल अपने भाव की रक्षा करेगा, मंगल अपने घर को देख रहा है। यहाँ से दूसरा कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर? बृहस्पति नवम भाव में बैठ करके पंचम भाव को अपनी नवम दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है, लग्न से 9वां भाव ये है, यहाँ बृहस्पति बैठा है। अब बृहस्पति जहाँ बैठा है यहाँ से 9वां भाव पंचम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। बृहस्पति शुभ ग्रह है, अपनी राशि में मीन राशि में बैठा हुआ बृहस्पति मजबूत स्थिति में है। तो बृहस्पति और मंगल 2 ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। मंगल पापक ग्रह है लेकिन अपने घर के लिए अच्छा है, शुभ फल देगा, यहाँ पर पाप फल नहीं देगा, खराब फल नहीं देगा। और कर्क लग्न के लिए मंगल योग कारक भी है, क्योंकि पंचमेश और दशमेश है मंगल। पंचमेश और दशमेश होकर एकादश भाव में बैठा हुआ अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो कर्क लग्न के लिए, रामदास जी की कुंडली के लिए मंगल अति शुभ कारक है, योग कारक है। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर बैठा हुआ अपने भाव को पूर्ण दृष्टि देख रहा है। शुभ ग्रह बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है।
तो पंचम भाव बहुत मजबूत है। अब हम देखेंगे पंचम भाव में कौन सी राशि है, इसका स्वामी कहाँ बैठा है, पंचमेश कहाँ बैठा है। पंचम भाव में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल पंचमेश जो है मंगल एकादश भाव में बैठा हुआ है, अपने भाव को पूर्ण दृष्टि देख रहा है। तो दोनों चीजें हो गई, पंचम भाव पंचमेश, पंचम भाव अच्छा है, पंचमेश अच्छा है। और पंचमेश देखिए मंगल है, मंगल पूर्ण दृष्टि देख ही रहा है अपने घर को, तो पंचमेश की भी पोजीशन बहुत अच्छी है। अब हम तीसरी चीज क्या देखेंगे, पंचम का कारक कौन है, जिसको हम समझाने का प्रयास करना चाहते हैं आपको। पंचम भाव का कारक कौन होता है, अभी हमने लिखा था कि यहाँ बृहस्पति, पंचम भाव का कारक बृहस्पति होता है। दूसरे, पांचवें, नौवें और एकादश भाव का कारक बृहस्पति होता है। तो पंचम भाव का कारक कौन है, बृहस्पति। बृहस्पति की क्या पोजीशन है कुंडली में, देखिए बृहस्पति अपनी मीन राशि में नवम भाव में बैठा हुआ है, भाग्य भाव में बैठा हुआ है, तो अच्छे स्थान पर बृहस्पति बैठा हुआ है। पंचम का कारक बृहस्पति अच्छे भाव में बैठा हुआ है और पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख भी रहा है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं पूर्ण दृष्टि से बृहस्पति पंचम भाव को देख रहा है। तो पंचम के कारक की भी स्थिति बहुत अच्छी है। पंचम के कारक, इसकी भी स्थिति बहुत अच्छी है। तो पंचम भाव, पंचमेश, पंचम के कारक, तीनों की स्थिति बहुत अच्छी है। इसका मतलब रामदास जी जिनकी कुंडली हम देख रहे हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत उच्च स्तर की होगी और किसी प्रकार का कोई अवरोध यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी अन्य ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर नहीं पड़ रही है। मंगल अपने घर को देख रहा है, बृहस्पति शुभ ग्रह है, पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो पंचम भाव बहुत मजबूत है इनका। तो हर प्रकार से संतान के लिए, विद्या के लिए, अगर शेयर मार्केट में शेयर खेलना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा स्थान है पंचम भाव। ये इनके लिए ये अति शुभ है। दर्शकों, ये रही कारक के विषय में चर्चा। आशा है आपके बात समझ में आ रही होगी। कारक मैंने कुंडली में लिखा था, इसको आप लिख लीजिएगा, हम यहाँ लिख भी देते हैं हर भाव का कारक, इसको आप अपनी डायरी में उतार लीजिएगा। महर्षि पाराशर जी और मैत्रेय के संवाद को आचार्य सीताराम झा ने अपनी पुस्तक बृहत पाराशर होरा शास्त्र के 33वें अध्याय कारकाध्याय के अंतर्गत लिखा है कि प्रथम भाव का कारक कौन होता है, प्रथम भाव, पहले भाव का कारक कौन होता है, सूर्य। द्वितीय भाव का कारक कौन होता है, बृहस्पति। तृतीय भाव का कारक कौन होता है, मंगल। चतुर्थ भाव का कारक कौन होता है, चंद्रमा। पंचम भाव का कारक बृहस्पति। छठे भाव का कारक मंगल। सातवें भाव का कारक शुक्र। आठवें भाव का कारक शनि। नौवें भाव का कारक बृहस्पति। दसवें भाव का कारक बुध। 11वें भाव का कारक बृहस्पति। 12वें भाव का कारक शनि। इस तरह से 12 भावों के कारक अलग अलग हैं। कौन भाव का कौन कारक होता है, कारक का महत्वपूर्ण स्थान है दर्शकों। जैसे भाव का स्थान है, भाव में ग्रहों का स्थान है, कौन से भाव में कौन ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है, पापक ग्रह बैठा हुआ है, भावेश कहाँ बैठा है, भावेश केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है, अपने भाव को देख रहा है कि नहीं देख रहा है, भावेश
6, 8, 12 स्थान में बैठा है, पापक ग्रह से दृष्ट है, तो उसका क्या फल होगा। अगर अभी यहीं पर मंगल, पंचमेश मंगल 6, 8, 12 स्थान में कहीं स्थित होता और पाप ग्रह से दृष्ट होता, मान लो राहु और केतु से दृष्ट होता, राहु या केतु से दृष्ट होता, तो शनि से दृष्ट होता, तो इसका फल उल्टा हो जाता, खराब फल देने वाला हो जाता, क्योंकि एक चीजें इसमें गड़बड़ हो जाती, भावेश की स्थिति खराब हो जाती। बृहस्पति यहाँ न बैठ करके मान लीजिए यहाँ बैठा होता तो बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि इस पर न पड़ती, तो भी भाव में कमी आ जाती। कारक मंगल जो है, मंगल अगर यहाँ न बैठ करके कहीं यहाँ बैठ गया होता तब भी इस पर दृष्टि न पड़ती, खराब भाव में बैठा होता मंगल, तब भी पूरी तरह से कुंडली खराब हो जाती इनकी, पंचम भाव इनका पूरी तरह से पीड़ित हो जाता, शिक्षा बिल्कुल ना के बराबर होती, लाख प्रयास करने पर भी ठेले ठेले चलते। दर्शकों, ये रही कारक के विषय में चर्चा। अगले वीडियो में हम एक नए विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सब को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और दर्शकों, अगर अभी तक हमारे वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो देखने का प्रयास करें, ताकि आपकी बात समझ में आए। आगे की बातें तभी समझ में आएगी जब बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी, तब जब तक बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए बार बार वीडियो को देखते रहें, वॉच करते रहें, एंजॉय करते रहें और कुंडली आगे की सीखने का प्रयास करते रहें। हम आपके साथ में हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।